और दिल्ली सरकार ने पराली गलाने के लिए खेतों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत कर दी। नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से बायो डिकम्पोजर के घोल का छिड़काव किया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से यहां खेतों में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया गया। इस बार दिल्ली में 4000 एकड़ से अधिक एरिया में घोल का छिड़काव किया जाना है। देखिए। प्रदूषण को मात देने के लिए दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए सबसे बड़ा कदम है पराली को जलाना नहीं गलाना। और इसी के तहत सरकार ने इस साल भी किसानों के खेतों में बायो डिकम्पोजर घोल के छिड़काव की शुरुआत कर दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अभियान की शुरुआत नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से की है। किसानों के खेतों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव किया गया। बायो डिकम्पोजर को लेकर अब किसानों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उनको कितने रुपए में और कहां से खरीदनी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बायो डिकम्पोजर अब किसानों के लिए फ्री कर दिया है, जिसका शुभारंभ आज खेत में छिड़क कर यहां पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया है। इस बार दिल्ली में 4000 एकड़ से अधिक एरिया में घोल का छिड़काव किया जाएगा। पिछले साल करीब 2000 एकड़ एरिया में ही छिड़काव किया गया था। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आश्वासन दिया, इस साल भी जल्द ही दिल्ली के किसानों के खेतों में निःशुल्क बायो डिकम्पोजर का छिड़काव होगा। दिल्ली के अंदर आज से पूरे दिल्ली में जो भी, चाहे वो बासमती धान हो या नॉन बासमती हो, जिसने भी कंबाइन से खेत कटवाया है, उन सभी किसानों के खेतों में आज से बायो डिकम्पोजर का छिड़काव शुरू हो रहा है। बायो डिकम्पोजर एक घोल है जिसके छिड़कने से जो ये पराली है, धान की डंठल है, वो गल जाती है और उससे जो है जो प्रदूषण होता है जलाने से वो बंद हो जाता है। इसके लिए सरकार ने आज से अभियान शुरू कर दिया और पूरे दिल्ली के अंदर इसका छिड़काव शुरू हो रहा है। सर, 4000 एकड़ में छिड़कने की बात कही जा रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी तक पता ही नहीं है कि बायो डिकम्पोजर कैसे लें, क्योंकि पीछे ये भी बात आ रही थी कि महंगा होगा, सस्ता होगा, तो क्या कुछ उसके लिए रखा गया? किसानों को तो पैसा लगता ही नहीं इसमें। बिल्कुल नहीं, किसानों से हम पैसे नहीं लेते, ये जीरो पैसा है, सारा पैसा दिल्ली सरकार लगाती है। वहीं इलाके के विधायक और स्थानीय किसान पप्पन सिंह गहलोत का कहना है, दिल्ली सरकार किसानों को बायो डिकम्पोजर के अलावा एक और ऑप्शन दे, यानी कि किसानों के पास 2 ऑप्शन हो। पराली को खाद में तब्दील करने के लिए टर्निंग मशीन से जैविक खाद में तब्दील किया जाए। उसके लिए दिल्ली सरकार किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए। तो ये पिछली दफे भी शुरू किया था, हिरण के गांव में पिछली दफे शुरू किया था और उसका काफ़ी फायदा हुआ है डिकम्पोजर का। और मुझे लग रहा है कि अगर हम सब समझदार इस चीज़ की महत्वपूर्ण चीज़ें समझ जाएं, इसके बाद फसल की पैदावार भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी जो है अपने मंत्री जी गोपाल राय जी ने जो है बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया, तो और ये पूछा कि डॉक्टर मैडम ने भी बताया कि इसको गलने सड़ने में 15 से 25 दिन लगते हैं। तो मेरा सुझाव मंत्री जी को ये था कि जो छोटे किसान हैं वो घाई बटाई पे जो बोते हैं, जिसको पट्टे पे बोलते हैं, उनका 25 दिन का पीरियड बहुत बड़ा हो जाता है, 20-25 दिन का। तो हमने सोसाइटी के थ्रू जो है इनको जो है कुछ यंत्र बताए थे, जिसको बेलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, और मैं प्रैक्टिकल कर भी चुका हूं कि हमें ये मशीन सब्सिडाइज कर दे, ताकि जो छोटे किसान हैं उनका हम बेलिंग मशीन द्वारा इकट्ठा करके पराल का ले जाके, और वो मशीन ऐसी है कि 100-200 एकड़ का भी 1 एकड़ में पराल इकट्ठा हो जाएगा और एक जगह ही जैविक खाद बन जाएगा। और ये प्रैक्टिकल मैं कर भी चुका हूँ, 30 एकड़ का पहले बना चुका हूँ और 10 एकड़ की आज ही टर्निंग मैंने किराए की मशीन से बुला के कर। केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भी बायो डिकम्पोजर से पराली गलाने से संबंधित थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है। थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट से किसान काफी उत्साहित है और वो बासमती धान वाले खेतों में भी छिड़काव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आगे बढ़कर ये काम करवाया है, लेकिन इस साल हरियाणा का गवर्नमेंट, यूपी का गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें शामिल हो रहे हैं और पूसा डिकम्पोजर का वो भी यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ IRA पूसा डिकम्पोजर एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके 5000 हेक्टेयर में जो है ये पंजाब एरिया में ये लोग पूसा डिकम्पोजर स्प्रे कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जो है तमाम दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयत्न कर रही है, जतन कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना आएगा, क्या इस बार राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर होने से बच पाएगी या नहीं।
नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.